Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm a senior mentor at my classroom. बच्चों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने आज 3 जो हैं वो कोर्ट केसेस के जो स्नैपशॉट्स हैं वो अपलोड किए हैं आदेश यूनिवर्सिटी को लेके। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, बड़े सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये क्या है और इससे क्या इंटरप्रेट करना है। तो मेरी खुद की बच्चों लीगल नॉलेज बहुत अमेजिंग नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं जो लीगल बैकग्राउंड से हैं, कुछ उनसे बात करके और फिर इनको स्टडी करके एक वीडियो क्विक आप लोगों के लिए बनाया बच्चों। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इसमें जब आप एमबीबीएस वाले सेक्शन पे जाते हैं बच्चों तो ये 3 नोटिस हैं जो अपलोड किए गए हैं। सबसे पहले ये वाला नोटिस अपलोड किया गया था और उसके बाद फिर ये 2 नोटिस और अपलोड किए गए हैं। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, राइट। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहला नोटिस है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए ओपन कर रखे हैं। ये नोटिस बच्चों क्या कहता है? ये नोटिस कह रहा है बच्चों कि जो कर्नल जगदेव सिंह जी हैं, जो वाइस चांसलर हैं आदेश यूनिवर्सिटी के, वो प्रेजेंट थे। एक केस हुआ था जिसमें, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा है उसमें कि जो ये वाला केस है ना, अब किस चीज का केस है और क्या क्या कंसर्न्स है, मैं सारे के सारे इसी वीडियो में एड्रेस करूंगा। तो आप लोग प्लीज देखते रहिएगा वीडियो को। इन्होंने इसमें सिर्फ जो फर्स्ट नोटिस आया था उसमें उन्होंने सिर्फ 2 नोटिस की रेफरेंस दी है। एक है CPW 14902 2020 का और दूसरा है CWP 962 2022 का। और इन्होंने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर केस है, ये जो पर्टिकुलर पिटीशन है, इसको उनके साथ क्लब कर दिया जा रहा है, राइट। तो इसको उसके साथ क्लब कर दिया जा रहा है। और ये है किस चीज के लिए, अब उसकी बात कर लेते हैं। ये है इस चीज के लिए बच्चों की यूनिवर्सिटी 2 चीजों पे लड़ाई कर रही है। पहली बात तो ये कर रही है लड़ाई की गवर्नमेंट सीट्स नहीं होनी चाहिए। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, वैसे मैं हर वीडियो में अपडेट भी कर रहा हूं कि आदेश की गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट दोनों की फीस बराबर है। आदेश कॉलेज में गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट की जो फीस है वो बराबर है, राइट। तो एक तो ये कह रही है कि जो प्रेशर आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो नोटिफिकेशंस आ रही है कि गवर्नमेंट कोटा अलग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेकंड आ रहा है, जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो सेकंड पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वो ये आया है कि जो फीस है वो कितनी होनी चाहिए। बिकॉज जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ वेबसाइट है उसका जो प्रोस्पेक्टस है वो 9.92 बता रहा है। वेरेज अगर आप आदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखोगे तो वहां पे 11 लाख समथिंग जो है वो अमाउंट आ रहा है। तो 2 जगह पे डिफरेंट अमाउंट्स आ रहे हैं। बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं कि हमें एक्चुअली कितनी फीस जो है वो पे करनी है, राइट। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं जिसका रेफरेंस जो सेकंड नंबर पे नोटिस अपडेट हुआ था वो था कौन सा, CWP 962 एंड 963, ये 2022 वाला। तो ये आदेश यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था। और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ये किस चीज के रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग द फैक्ट मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करता रहता हूं आप लोगों के लिए बच्चों, आपके लिए इजी हो जाएगा। दिस इज रिगार्डिंग द फैक्ट दैट द पिटिशनर इंस्टीट्यूट, यानी कि आदेश ने क्या कहा है कि हैज चैलेंज्ड द फिक्सेशन ऑफ फीस बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपकी फीस फिक्स कर देंगे, उसको जो है वो चैलेंज किया गया है। और यूनिवर्सिटी क्या चाहती है बच्चों, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अगर आप देखोगे तो वो 11,90,000 फीस जो है वो चार्ज करना चाहती है। अगर आप आदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखोगे तो वो कहती है कि हमारी फीस 11,90,000 होनी चाहिए थी, लेकिन इनको कम करनी पड़ी है, हैड रिड्यूस्ड द फीस टू 9,45,000। अब ये बिकॉज पिछले साल का है, अगर आप डेट्स देखोगे तो ये जनवरी 22, जब पिछले साल की एडमिशन चल रही थी उस टाइम की काउंसलिंग का है। तो लास्ट ईयर फीस ये 9,45,000 थी। अब 10% इंक्रीज होने के बाद इस साल 9,92,000 हो गई है ये फीस। तो ये पुराने का रेफरेंस है, इस साल जो है ये फीस 9,92,000 आपको प्रोस्पेक्टस में दिखेगी। उसी का लास्ट ईयर का बच्चों इक्विवेलेंट है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखो मैं आपको डेट्स दिखाता हूँ, यहीं पे डेट्स लिखी हुई हैं। ऑन 6 अक्टूबर 2021, तो यह लास्ट ईयर की बात हो रही है। फिर इसके आगे जो डेट्स है 17 जनवरी 2022, 25 जनवरी 2022। तो ये पिछले साल का रेफरेंस है, इसलिए आपने इस नंबर से कंफ्यूज नहीं होना। इस नंबर को आपने 9.92 एक तरह से समझना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए,
ठीक है जी। इसके बाद ये कहते हैं कि अब इसका जो रेफरेंस है, इसका जो है, इसकी कंटिन्यूटी है किसके साथ बच्चों? CPW 14902 जो 3rd नंबर पे अपलोड हुआ है। तो सबसे पहले अपलोड हुआ था जो हमने सबसे पहले देखा 24455, उसके बाद 962 963 और 3rd पे आया है 14902। तो 14902 देख लेते हैं क्या कहता है। 14902 में वो सारी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में बेसिकली सारा डिस्कशन हो रहा है। तो ये कहते हैं कि जो क्लॉज है जिसके अंदर फीस फिक्स होने की बात होती है, वहां पे मेंशन्ड है एडमिशन टू, क्या मेंशन्ड है? एडमिशन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूट, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जा रही है जब हो। आदेश ऐसा कहता है, आदेश कॉलेज की जो पिटिशनर्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये बात मेंशन कर रहे हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज होना चाहिए, लेकिन जो क्या चीज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट सीट्स होनी चाहिए 50% और मैनेजमेंट सीट्स इंक्लूडिंग NRI सीट्स कितनी होनी चाहिए? 50%। तो ये रूल जो है एज पर द लीगल बैटल वो है कि सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में होने चाहिए, डीम्ड कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये वही कहते हैं कि जो अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये वाला रूल एडमिसिबल इनपरमिसिबल है, ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली वो कहते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस भी कहता है, जो क्लॉज 14C है, जो क्लॉज 14C है वो ये कहता है कि फीस फॉर एडमिशन फॉर MBBS कोर्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल एंड यूनिवर्सिटीज। तो यहां पे भी कहीं पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो है वो बात नहीं हो रही है। सिमिलरली ये टेबल बताया गया, जो टेबल है, और इसके आगे लिखा गया है कि ये वाला जो पार्ट है फीस फिक्स करने वाला वो इम्परमिसिबल है, राइट। तो ऐसी रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट कोटा भी इलीगल हो जाएगा जब जब सबसे पहली बात की जो फीस फिक्स हो रही है वही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, अनएडेड जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑटोनॉमस हैं उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो जब फीस भी नहीं फिक्स कर सकते तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट वाला रूल भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो मैं अभी वीडियो में स्टार्टिंग में बता रहा था कि 2 पॉइंट्स हैं जिन पे लड़ाई है। पहली बात की गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होनी ही नहीं चाहिए, और आज तक कभी आदेश ने गवर्नमेंट कोटा पे एडमिशन ली भी नहीं है। सेग्रीगेशन जरूर है गवर्नमेंट कोटा एंड प्राइवेट कोटा, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कोटा का, लेकिन फीस जो है वो बराबर ही रहती है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। और सेकंड जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जो सेकंड कंसर्न है, वो ये कि फीस होनी कितनी चाहिए। जैसे आदेश 11,90,000 बता रहा है एंड जो आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है वो 9,92,000 इस साल कह रही है। तो ये दो मेन कंसर्न्स हैं। तो इसके लिए क्या है, अभी अभी होने क्या वाला है ना। तो जो पिटिशनर्स हैं, जो बेसिकली यूनिवर्सिटी है, उनको अलाउ किया जाएगा किस चीज का? कलेक्ट द फीस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मैनेजमेंट कोटा इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द 50% गवर्नमेंट कोटा सीट्स। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं उनसे भी मैनेजमेंट वाली फीस ही चार्ज की जाएगी, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू द स्टिपुलेशन दैट डिफरेंशियल अमाउंट जो है वो एक तरह से बैक एंड पे उन्होंने उसको अलग जगह पे रखना है, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कोर्ट डिसीजन, ठीक है। तो कोर्ट का भी कुछ फाइनल डिसीजन अभी तक जो है वो आया नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया जा रहा है? इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट व्हाइल ग्रांटिंग एडमिशन टू द स्टूडेंट्स द petitioners will inform them that the reduction in the amount of fees prescribed for the previous academic year is the subject matter of the challenge by the petitioners in the present petition, and that the differential fees, if any, payable by the students would be subject to the outcome of the present petition। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप लोगों को मैं वीडियोस में बताता भी आ रहा हूं, आदेश जो यूनिवर्सिटी है वहां पे जब आपको एडमिशन होगी तो आपसे एक एफिडेविट साइन करवाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इस तरह से हमारा कोर्ट का केस चल रहा है, और अगर हमारी फीस बढ़ जाती है, अगर हमारी फीस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आपको डिफरेंशियल अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये पैराग्राफ भी यही सेम चीज बता रहा है कि कोर्ट ने कहा है आदेश यूनिवर्सिटी को कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बच्चा एडमिशन लेने आता है उसको पता होना चाहिए कि हमारा एक लीगल बैटल ऑनगोइंग है, और अगर वो डिसीजन ऐसा आता है कि आपको आपकी जो फीस है वो इंक्रीज करने का चांस मिल जाता है,
तो स्टूडेंट्स को पे करना पड़ेगा। तो कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है, लेकिन मेरे को लगता है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे होंगे, कंफ्यूजन थी दो दो फीस स्ट्रक्चर्स को लेके, तो इसी वजह से उन्होंने जो है अपडेट्स डाले हैं। बट बिकॉज ये इनका कॉन्टेक्स्ट किसी को पता नहीं था, इसलिए इसको लेकर के बहुत सारी अननेसेसरली कंफ्यूजन्स जो है वो हो रही थी। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स क्लैरिफाई योर पोजीशन एंड योर डिसीजन मेकिंग विद रिगार्ड्स टू कि आपने ज्वाइन करना है नहीं करना, सेकंड राउंड में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन बच्चों हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे एज एंड व्हेन कम्स, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कब डिसीजन है, कब जो है फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आज रात को लेट या कल सुबह मॉर्निंग तक जो है वो फर्स्ट राउंड की लिस्ट आ जानी चाहिए बच्चों। जो नोटिस इशू किया गया था उसके अंदर तो 2 नवंबर की ही बात की गई है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द फर्स्ट मेरिट लिस्ट एनी टाइम नाउ। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू गेट योर डिजायर्ड colleges and branches, right? See you guys in the next video. Bye bye.